चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। छठवें चरण में 8 राज्यों की 58 सीटों पर सियासी दंगल। आज इन सीटों पर होगी वोटिंग। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के छठे चरण में शनिवार को 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर वोटिंग होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सभी 60 सीटों के अतिरिक्त तो उत्तर प्रदेश की 14 सीटों, हरियाणा की सभी 10 सीटों, झारखंड की 4 सीटों, उड़ीसा की 6 सीटों, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों और जम्मू कश्मीर के 1 सीट पर मतदान होगा। इसके साथ ही उड़ीसा की 42 विधानसभा सीटों के लिए भी वोटिंग होगी। शनिवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच मतदान होगा। मतदान के मद्देनजर चुनाव आयोग ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हैं। दुनिया को सुकून पहुंचाने वाली सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन युद्ध रोकने को तैयार हुए पुतिन। आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। राइटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पुतिन यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए तैयार हो गए हैं। राइटर्स ने 4 सूत्री सूत्रों के हवाले से यह सनसनीखेज दावा किया है, जिसमें कहा गया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बातचीत के जरिए यूक्रेन में युद्ध रोकने के लिए तैयार हैं, मगर शर्त यह है कि युद्ध विराम के बाद यूक्रेन और पश्चिमी देश यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं दे तभी यह संभव है। आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली राहत, 7 साल की सजा पर रोक। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान एंड फैमिली के लिए राहत भरी खबर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान को मिली 7 साल की सजा पर रोक लगा दी है। हालांकि पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की सजाओं पर रोक नहीं लगाई गई। पत्नी और बेटी की सजा पर रोक लगाने वाली अर्जियों को मंजूर नहीं किया गया। हालांकि कोर्ट ने आजम खान, पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम तीनों की जमानत मंजूर कर ली। बता दें कि बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए जाने और उनका दुरुपयोग किए जाने के मामले में मिली 7 साल की सजा के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई थीं। पंजाब में पीएम मोदी की रैली से पहले पुलिस का एक्शन, कई किसान नेता गिरफ्तार। जी हां, आपको बता दें, पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैलियों से पहले ही कई किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक गुरदासपुर और जलंधर में कई किसान नेताओं के घरों में पंजाब पुलिस ने छापा मारा और उन्हें हिरासत में ले लिया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुरदासपुर और जलंधर की रैली में थे। पटियाला में किसानों ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करेंगे। वहीं कई किसान नेताओं ने कहा था कि वे हेलीपैड के पास पीएम मोदी को काले झंडे दिखाएंगे। किसान और जवान भलाई मोर्चा के सदस्य सुखदेव सिंह भोजपाज, तरलोक सिंह और सतबीर सिंह के ठिकानों पर पुलिस ने छापा मारा। इसके अलावा कीर्ति किसान यूनियन की गुरदासपुर शाखा के सेक्रेटरी और ट्रेड यूनियन के नेता माखन कोहार के ठिकाने पर भी पुलिस पहुंची थी। संजय शर्मा बनाए गए एयर इंडिया के नए चीफ फाइनेंस ऑफिसर। आपको बता दें, एयर इंडिया ने बड़ी प्रशासनिक फेरबदल की है। एयर इंडिया कंपनी ने मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में संजय शर्मा की नियुक्ति की घोषणा की है। यह नियुक्ति 10 जून 2024 से प्रभावी होगी। अम्बेडकर ने कर दिया रानी का ऑपरेशन। अनुप्रिया के बाद राजभर ने राजा भैया के खिलाफ खोला मोर्चा। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के बीच यूपी की सियासत में नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। कई चुनाव में बीजेपी के सहयोगी रहे कुंडा के बाहुबली विधायक राजा भैया के खिलाफ एनडीए में शामिल दलों ने ही मोर्चा खोल दिया है। पहले अपना दल अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया के इलाके कौशाम्बी में जाकर ऐसा बयान दिया जिससे खलबली मच गई। राजा भैया की तरफ से भी पलटवार किया गया। अब भाजपा की ही एक अन्य सहयोगी सुभाषपा के प्रमुख ओपी राजभर ने अनुप्रिया पटेल की लाइन पकड़ ली है। वह अनुप्रिया से भी एक कदम आगे बढ़ते हुए यहाँ तक कि कह दिया कि बाबा अम्बेडकर साहब ने रानी का ऑपरेशन कर दिया, अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। यह भी कहा कि राजा भैया का पूर्वांचल की राजनीति में कोई असर नहीं है। परमाणु क्षेत्र में भारत के साथ रूस बढ़ाएगा सहयोग, कहा इस गर्मी में मिल जाएगा अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन। आपको बता दें, रूस के परमाणु ऊर्जा प्रमुख अलेक्सी लिखाचेव ने कहा कि भारत को इस गर्मी में अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन मिल जाएगा। भारत रूस के मधुर द्विपक्षीय संबंधों का हवाला देते हुए लिखाचेव ने कहा कि परमाणु क्षेत्र में भारत हमारा प्रमुख साझेदार है। लिखाचेव ने दोनों देशों के बीच सहयोग की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत परमाणु क्षेत्र में हमारा प्रमुख साझेदार है। इससे पहले गुरुवार को मोहंती और लिखाचेव ने टोमास रीजन के सेवर्स में एक बैठक में भाग लिया। रूस और भारत के परमाणु क्षेत्र के विशेषज्ञों ने सेवर्स स्थित पायलट डेमोन्स्ट्रेशन एनर्जी कॉम्प्लेक्स स्थल का भी दौरा किया। इस दौरान दोनों पक्षों ने परमाणु क्षेत्र में रूस और भारत के बीच सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा की। यूएन में इजराइल को बड़ा झटका, आईसीजे का गाजा के रफा पर हमला रोकने का आदेश। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत में इजराइल को बड़ा झटका लगा है। आईसीजे ने इजराइल को गाजा के रफा पर हमला रोकने का आदेश दिया है। आईसीजे ने अपने आदेश में फलस्तीनी लोगों के लिए तत्काल जोखिम का हवाला देते हुए ये आदेश दिया। अदालत ने आदेश में कहा कि इजराइल को रफा में अपने सैन्य आक्रमण और अन्य कार्रवाइयों को तुरंत रोकना चाहिए। न्यायाधीशों ने इजराइल के रफा पर हमले को लेकर आक्रमण रुख अपनाया है। बता दें, 7 मई को इजराइल ने रफा पर आक्रमण शुरू किया। इसे 18
11 मई तक लगभग 8 लाख फिलिस्तीनी विस्थापित हो गए। न्यायाधीशों ने संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के हवाले से कहा कि ये जोखिम अब साकार होने लगे हैं और यदि आक्रमण जारी रहा तो और तीव्र हो जाएंगे। AI किसी को नहीं छोड़ेगा, हम में से किसी के पास नहीं होगी नौकरी, मस्क का बड़ा बयान। शायद हम में से किसी के पास नौकरी नहीं होगी, यह बात टेस्ला और एक्स के मालिक एलन मस्क ने एक इंटरव्यू के दौरान कही। एलन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर ये बात कही है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंततः सभी नौकरियों पर कब्जा कर लेगी और शायद हम में से किसी के पास भी नौकरी नहीं होगी। एलन मस्क विवा टेक इवेंट में वेबकैम के माध्यम से दूर से बोल रहे थे, जहां उन्होंने एक ऐसे भविष्य की भविष्यवाणी की जहां नौकरियां वैकल्पिक होंगी। उन्होंने कहा, अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो एक शौक की तरह हो तो आप नौकरी कर सकते हैं, लेकिन भविष्य में AI और रोबोट आपको कोई भी सामान और सर्विस प्रदान करेंगे जो आप चाहते हैं। स्वाति मालीवाल से मारपीट का मामला, कोर्ट ने विभव कुमार को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी विभव कुमार की पुलिस हिरासत की अवधि खत्म होने से पहले दिल्ली पुलिस ने उन्हें 30 हजारी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने विभव कुमार को 4 दिनों यानी 28 मई तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने के आरोप में विभव कुमार को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 4 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। विभव कुमार 28 मई तक तिहाड़ जेल में रहेंगे। विभव के वकील ने एक बार फिर इस केस में आरोपी की गिरफ्तारी की जरूरत पर बवाल खड़ा किया। 20 साल पुराने मानहानि मामले में मेधा पाटकर दोषी करार, दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने किया था केस। आपको बता दें, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शुक्रवार यानी 24 मई को सामाजिक कार्यकर्ता और नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर को मानहानि मामले में दोषी ठहराया है। उनके खिलाफ तत्कालीन KVIC अध्यक्ष वीके सक्सेना की ओर से याचिका दायर की गई थी। न्यूज एजेंसी NI की रिपोर्ट के मुताबिक साकेत कोर्ट ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा से पाटकर को आपराधिक मानहानि का दोष पाया। कानून के मुताबिक उन्हें सजा के तौर पर 2 साल की जेल या जुर्माना या फिर दोनों मिल सकते हैं। यूपी में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते समय अब देना होगा दहेज का ब्यौरा, शासन ने जारी किया आदेश। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए वर वधू को दहेज की जानकारी भी देनी होगी। इस संबंध में शासन ने निबंधन विभाग को निर्देश जारी कर दिया है। इससे पहले शादी का कार्ड, आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट और 2 गवाह होने पर मैरिज सर्टिफिकेट बना दिया जाता था, लेकिन अब दहेज के शपथ पत्र को भी अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें शादी के लिए दिए दहेज का ब्यौरा देना होगा। बता दें, मैरिज सर्टिफिकेट का उपयोग शादी के बाद ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाने, पासपोर्ट बनवाने, ट्रैवल वीजा बनवाने, बीमा कराने, सरनेम बदलवाने, बैंक से लोन लेने, तलाक की अर्जी लगाने, शादी के बाद धोखे की शिकायत करने आदि जगहों पर देना होता है। कांग्रेस UCC का विरोध करती है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के बहाने शरिया का समर्थन करती है, मंडी में बरसे PM मोदी। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैराथन रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार यानी 24 मई को PM मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने समान नागरिक संहिता यानी UCC की वकालत की, साथ ही कांग्रेस पर जमकर हमलावर नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ की आड़ में इस्लामिक कानून शरिया का समर्थन करने का बड़ा आरोप लगाया। साथ ही कहा कि मोदी ने समान नागरिक संहिता का संकल्प लिया है। दरअसल PM मोदी मंडी में एक्ट्रेस कंगना रनौत के समर्थन में रैली करने पहुंचे, जहां वो विशाल जनसभा में कांग्रेस पर आक्रामक नजर आए। अपने संबोधन में PM मोदी ने कहा कि मोदी ने समान नागरिक संहिता का संकल्प लिया है। भारत का नागरिक भले ही वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, उनके लिए एक समान नागरिक कानून होने चाहिए। कांग्रेस समान नागरिक संहिता का विरोध कर रही है। कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ के बहाने शरिया को समर्थन देती है। सोनी पिक्चर्स के MD और CEO NP सिंह ने दिया इस्तीफा, उत्तराधिकारी की तलाश जारी। आपको बता दें, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के MD और CEO NP सिंह ने 25 साल के कार्यकाल के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि नए उत्तराधिकारी मिलने तक वह कंपनी के साथ अपनी वर्तमान भूमिका में ही बने रहेंगे। कंपनी के स्टाफ को भेजे गए ईमेल में सिंह ने कहा कि अपने करियर में लगभग 44 वर्षों के बाद उन्होंने कंपनी के MD और CEO के पद से हटने का फैसला लिया है। उन्होंने आगे कहा, अपनी टीम के साथ बेंचमार्क हासिल करने के बाद अब मैं सामाजिक परिवर्तन पर फोकस करने और ऑपरेशनल रोल से सलाहकार भूमिकाओं में जाने के लिए तैयार हूं। पापुआ न्यूगिनी में भूस्खलन ने मचाई तबाही, 100 से अधिक लोगों की गई जान। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्प ने बताया कि सुदूर पापुआ न्यूगिनी में शुक्रवार को हुए भूस्खलन में 100 से अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका है। ABC की रिपोर्ट के अनुसार भूस्खलन की घटना कथित तौर पर दक्षिण प्रशांत द्वीपीय देश की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी से लगभग 600 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में एंगा प्रांत के काओ कलाम गाँव में घटी है। यह हादसा स्थानीय समय के अनुसार तड़के 3 बजे करीब हुआ। इलाके के निवासियों का कहना है कि मृतकों की संख्या
संख्या 100 से अधिक भी हो सकती है। हालांकि अधिकारियों ने इस आंकड़े की पुष्टि नहीं की है। भूस्खलन की चपेट में आने से कई गाँव के कई घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। राहत और बचाव कर्मी यहाँ लोगों को निकालने का काम कर रहे हैं। कई शवों को निकाला भी जा चुका है। स्थानीय लोग भूस्खलन के बाद दबे हुए शवों को बाहर निकालने में राहत और बचाव कर्मियों की